विषय विशाल है। पुद्गल की एक पर्याय इतनी विराट है जिसके ऊपर लोग अद्वैत खड़ा कर रहे हैं, द्वैत खड़ा कर रहे हैं, नित्य खड़ा कर रहे हैं, अनित्य खड़ा कर रहे हैं, तो जैन दर्शन नित्यानित्य पर दृष्टिपात कर रहा है। और पुद्गल की प्रचंड शक्ति आदमी को सरस कर देती है, नीरस कर देती है। वो शब्द पर अलंकार, शब्द पर रस, शब्द पर संचारी भाव, शब्द पर तिगंत, सुबंत, तद्यत, कृदंत, कारक, समास, विभक्ति, प्रत्यय, धातु, लिंग, पद, संधि, समास, सारे प्रकरण किस पर है बेटा? शब्द पर। संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, पाली, कन्नड़, मराठी, गुजराती, नाना भाषाएं, ये 700 क्षुद्र भाषाएं, 18 माँ भाषाएं, ये शब्द क्या है? शब्द नय। सब शब्द नय का विषय है। तंत्र की व्याख्या, मंत्र की आराधना, निंदा, प्रशंसा, गाली, स्तुतियां, शब्द ने। अब शब्द ने जड़ हैं, अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं, है ना। शब्द ने जड़ है, चैतन्य संसर्ग युक्त। जड़ शब्द नए नहीं बनता। जड़ शब्द को मैं गहरे से बोल रहा हूं, गहरे में सुनो, ये बार बार बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। शब्द नए, देखो जो शब्द अभी निकला ना सारस्वत जी, बेटा मैंने जीवन में पहली बार बोला, अभी जीवन में पहली बार बोल रहा हूं, अब बोलता रहेगा। शब्द नए जड़ नहीं है। शब्द नए जड़ नहीं है, शब्द जड़ है। प्रमाण नई अधिगमा, प्रमाण नए के माध्यम से वस्तु तत्व का अधिगम करते हैं हम। तो शब्द ज्ञातृ अभिप्रायो नया, ज्ञाता का जो अभिप्राय है उसका नाम न है, न कि वचन न है। ज्ञातुर अभिप्राय वह नया। हम तो आप लोग इतना गहरे में विद्वान बना के देश को देना चाहता हूं कि लोग सोचे ज्ञान की मूर्ति विचरण कर रहे लोग। समंत पद्म स्वामी जिस गली से निकलते थे, शादबाग सिंह गूंजता था, सिंहनाद होता था। ऐसे आप लोग जिस गली से निकलो, लोग कहें इस शादबाग की मूर्ति जा रही है। शब्द जड़ है, शब्द नए जड़ नहीं है। जब शब्द नए का प्रयोग करते हैं तो ज्ञाता का अभिप्राय निहित हो जाता है। प्रमाण का अंश न है, न कि शब्द का अंश न है। बोलिए, शब्द का अंश नए नहीं है, प्रमाण का नए अंश न है। जो प्रमाण है वो सम्यक ज्ञान है, वो ज्ञान है, आत्मा का गुण है। आत्मा का जो गुण है वो आत्मा ही है, बराबर। आत्मा का जो गुण है वो आत्मा ही है। इसलिए शब्द जो भी है सातों, नए जो भी सातों हैं, वे चैतन्य से युक्त प्रणति है। कुछ कहना तो नहीं है?
चैतन्य से युक्त प्रणति है। लगते ज्ञान पर है, इसलिए झलकता तुमको ज्ञान है। वो लगते ज्ञों पर हैं, सो झलकता आप में ज्ञान है, पर लगता ज्ञान है ज्ञों पर। अंशग्राही। वक्ता जितने भीग करके बोलता है शब्द उतना ही प्रभाव देता है। स्यात् पौद्गलिक शब्दों को, जैसे देह को तुम चेतन देख रहे हो, ऐसे बोलते शब्दों को भी तुम चेतन देखो। समझेगा कि समझाऊं? जब वक्ता बोलता है तब शब्द चेतन है। बोलो स्यात्। बाहर निकल गए अचेतन अवश्य है, पर चैतन्य का परिणाम है। भाषा वर्गणा, वचन बल, वचन बल ये किसका? चेतन का। वचन बल किसका है? जीव का। हम मानते हैं दो ने टकराते ना तो नहीं समझने वाला विसंवाद करता है, समझने वाला विसंवाद नहीं करता। पहला प्रश्न है, नए अवरोधी हैं विरोधी होने पर भी। नए दो विरुद्ध धर्मों को ग्रहण करते हैं, पर परस्पर में पर का विरोध नहीं करते। ये सूत्र आप परिभाषा पहले मस्तिष्क में रख लीजिए। अब हमसे बात करो। निश्चय निश्चय हम कहेंगे प्रवचन साजे से साम्य सागरी बैठ जाओ। यहां भी लिख सकते हैं आप। बैठो, जल्दी बैठो। आप जैसा विद्वान मुनि भूल कर रहा तो क्या कर सकता हूं। आइए। नहीं, अब कुछ नहीं कहें, बैठो आप। शब्द शब्द आप समझो, जितने व्याकरणाचार्य है ना, उन्हें तो हमारी अष्टशास्त्री अभी सुननी चाहिए पूर्ण रूप से। शब्द 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 न हम मनो न में वाणी। जब हम प्रवचन सारजी में जाते हैं तो शब्द अचेतन ही है, ठीक है। न मैं मन हूं, न वचन हूं, न वाणी हूं। ये निश्चय निश्चय देवी में नहीं हूं, इंद्रिया में भी नहीं हूं, लेकिन एकांत में नहीं होगा न सर्वथा। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर बांग मनहा प्राणापान पुद्गला नाम। तो शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास ये पुद्गल कृत जीव का उपकार है। ठीक है, तो ये तो निर्णय हो गया शब्द पौद्गलिक है, किसी भी अपेक्षा से पौद्गलिक है। ठीक है, मैं आपकी बात कह रहा हूं, पौद्गलिक है। पौद्गलिक होने पर भी जैसे कि एक कीड़ा, पीला कीड़ा, लाल कीड़ा, तो जो वर्ण है वो पुद्गल का धर्म है, लेकिन जीव का धर्म है। बराबर। तो वर्ण जीव का धर्म नहीं, पुद्गल का धर्म है। पुद्गल का धर्म अवश्य हो, लेकिन वर्ण नामकर्म को होता है, जीव को होता कि नहीं? और बोला तुम देखो सिद्धांतों की बात कहां बोल रहे हो। जो आप जो कहना चाहते हैं हम पहले ही बोल चुके हैं, आप क्यों कह रहे हो? स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का गुण है, ठीक है ना, बोल दिया हमने अब आपसे। अब चलिए, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, और नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में वर्ण नाम कर्म है कि नहीं है? ओ ओदेक भाव है कि नहीं? ठीक है ना, कोई काले कोई गोरे हैं, है कि नहीं? तो आप, कोई ने कहा तू काला है, यदि अज्ञानी तो गुस्सा करेगा, ज्ञानी है तो क्या बोलेगा, भैया क्या कर, हमारे वर्ण नाम कर्म कैसा उदय ही था।
तो वर्ण नाम कर्म का उदय था, वो कर्म का उदय किस में आया? देखो ये एकांतिक बोल रहा है इस समय। उदय आत्मा का रूपी अमूर्तिपना, अमूर्तिक मूर्तिकपना एकांतिक नहीं अनेकांत रूप से देखिए आप। सर्वहा सिद्धि पढ़िए। यदि अमूर्तिक ही है तो आप संसार में क्यों? वर्ण पंचगंधा दो पाचल्या जीवे रोसमुत्तदो विभारामुत्बंधादो। विभार ने से बंद की दृष्टि से आत्मा मूर्तिक है। तो जो वर्ण नाम कर्म का उदय किसको है? जीव को है, और तदरूप सुख दुख का वेदन भी कर रहा है। देखो समकित सागर जी, जो गोरे में राग करते हैं तो उन्हें अपना काला शरीर देखकर एक हीन भावना आती है, और जो काले काले मिल जाए और एक गोरा हो उसे हीन भावना आती है, बोले हम इनमें छिप नहीं पा रहे हैं, अलग दिख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, सुंदर असुंदरता सुमु, ये सारे व्यवहार पक्ष को समझिए पहले निश्चय में प्रवेश करने के लिए। तो जैसे वर्ण नाम कर्म है, क्या ऐसे शब्द नहीं है? कौन सा कर्म? सुस्वर दुस्वर ये सब किस में जाएंगे? कर्णेंद्रिय का विषय बनेगा ना। सुस्वर दुस्वर में जाएगा नहीं जाएगा आपका? तो को चैतन्य के साथ प्रणमन होगा कि नहीं होगा? कि डमरू में सुस्वर दुस्वर नाम कर्म उदय है क्या? मृदंग में है क्या? आप बोल रहे हैं तो मृदंग में नहीं है ना? नहीं है। तो ये अब भैया अमुक महाराज जी का सुरवाक सुंदर कंठ है, तो सुंदर कंठ है किसमें लगा आक्षेपी? जीव के साथ, चैतन्य के साथ। और अब चलिए स्व क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा है आपको जिससे हर्ष विषाद होता है वो तुम्हारा संबंध कारक में जाता है। बोलो कुछ। ठीक है, संबंध कारक में जाता है। अब बद्ध रूप में संबंध कारक, अबद्ध रूप में संबंध कारक, संश्लेष रूप में संबंध कारक, असंश्लेष रूप में संबंध कारक। देखो ऐसा है, चाय की चलाना सीख चुके हैं, दोनों हाथ खोल के चलाओ, सिर पे खड़े होके चलाओ। ऐसे ही आप तत्व को जान चुके हो। अब सारसु जी आपको प्रवचन तैयार करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, विषय दे दिया। अब आपके अंदर प्रमेय को ग्रहण करने की क्षमता होना चाहिए। प्रमेय तो पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हैं। बोला प्रमेय तो सृष्टि में भरे पड़े हुए हैं। अब तुम ग्रंथों को खोल करके प्रवचन कर रहे हो तो तुम्हारा न्यून प्रवचन है। अब सामने प्रमेय झलक रहे हैं। अपने जो ग्रंथकर्ताओं ने जिस अपने ज्ञान से प्रमेयों को जाना है, ऐसे अपने ज्ञान से प्रमेयों को प्रमेय बना करके अब तुम बोलना सीखो। ये तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी ज्ञान की धारा है, लेकिन सिद्धांतों से विरोध नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बंधन है। अच्छा ये समझिए, ठीक है। चले एक लाइन पढ़ें। विषय क्या पकड़ा? क्या शब्द जड़ ही है? जैसे कि अभी काय और पृथ्वी काय, जीव निकला तो पृथ्वी काय बचा। ऐसे शब्द भी ऐसे हैं, जब तक एक के साथ संयोग है तब तक वो चेतन है। जैसे बाहर निकले तो अचेतन हो गए, लेकिन फिर भी जीव के काय जैसे कहते हैं अपन, ऐसे इनको शब्दों को भी अपन कहते हैं। शब्द काय आपके शब्द आनंद कारक हैं, आपके शब्द कठोर हैं, मुझे कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। ये संबंध किस में जाएगा? आपका जब संबंध देख रहे हैं तो शब्द ये तो जीव पे ही जा रहा है। जीव पे जा रहा है, ठीक है ना? किस पे आप जा रहे हैं? इतना ही नहीं महात्मा जी, आपकी प्रवचन की सीढ़ी बना दी जाए, फिर महात्मा जी कहीं अकेले कक्ष में बैठे हुए हैं, वो बाहर असमय में आपको वो चालू कर दी जाए। ये शब्द किसके हैं? शब्द किसके हैं? शब्द किसके हैं? कौन?
मालूम, आनंद आना प्रारंभ हो जाता है। अपने प्रवचन कितने ही खराब हो, लेकिन हर व्यक्ति सुनना चाहता है। अब सोचो हनुमान सागर जी, एक एक विषय पर कितने गहरे विषय हैं। तब आचार्यों ने क्या किया, 4 अनुयोग निबंधित कर दिए। पर एक साथ कोई विद्वान नहीं बन सकता, तो शासन ने, प्रशासन ने, मतलब भारत सरकार ने, दुनिया की सरकारों ने, राष्ट्रों ने, विश्व ने गणित का प्रोफेसर अलग बना दिया, विज्ञान का, जीव विज्ञान का, रसायन का, भौतिकी का, सबके अलग अलग बना दिए। ठीक है, हिंदी का, प्राकृत भाषा के भी अलग हैं, इतिहास के अलग हैं, क्योंकि सिर फट जाता उनका। नहीं बोला, सिर फट जाता उनका। कैसे? जैसे मैं हूं, मैं क्या करता हूं मालूम आपको, रहस्य की बात बता रहा हूं। हम अपने आप को विभक्त करते हैं। इतना समय मैं कर्णानुयोग को दूंगा। अरे तुमको क्या मालूम। और इतना समय हम द्रव्यानुयोग को देंगे, इतना प्रथमानुयोग को देंगे, इतना चरणानुयोग को देंगे, इतना न्याय को देंगे, इतना शेष प्रकीर्णक को देंगे। ठीक है, प्रकीर्णक को देंगे। प्रकीर्णक को देना बहुत आवश्यक है। पूरा राष्ट्र प्रकीर्णक पर चलता है। ठीक है, और भी, ठीक है, प्रकीर्णक। तो सारा विश्व, जितने राष्ट्र के नेता हैं, ये सब प्रकीर्णक पर जीते हैं। प्रकीर्णक। अरे भाई, आपने नहीं पढ़ा तत्व सूत्र में प्रकीर्णक? तो प्रकीर्णक, जैसे नगर में राजा का महल, फिर मंत्री संतरियों के भवन, ठीक है, फिर प्रकीर्णक, सामान्य जनता रह रही है, ये ग्रह नक्षत्र तारे क्या है, सब प्रकीर्णक। तो इसी प्रकार से आपने 4 अनुयोग हैं आपके, तो 4 अनुयोग को श्रेणीबद्ध तुमने समझ लिया। जो कुछ ऐसे विषय हैं जो लोक में वो भी जानना जरूरी है, उधर भी दृष्टि। अब माना कि आपको ही फोड़ा हो गया, गुरुजी फोड़ा, भैया दिखाओ क्या है, ये सारा ज्ञान वहाँ प्रकीर्णक का ज्ञान है। ठीक है, सामान्य ज्ञान, प्रकीर्णक। क्या सुंदर, आनंद आ गया, प्रकीर्णक ज्ञान। अब वो अच्छे गिर पड़ा, चलो उसको भी देख लो भैया, कमरे में बच्चा क्या कर रहा है, चलो उसको सांत्वना दे दो, प्रकीर्णक ज्ञान। उसमें ज्ञान गया कि नहीं हमारा, प्रकीर्णक ज्ञान, यह प्रकीर्णक ज्ञान। इसलिए बहुत सुंदर व्याख्या है? इसलिए आनंद आता है। नहीं, दूध तो वही रहता गाय का, चुकट्टा का अलग स्वाद देता है, चुकड़िया का अलग स्वाद देता है, ठीक है, मटकी वाला अलग दूध आता है, ठीक है, और मतलब गिलास के अलग दूध आते हैं, कांच का गिलास, प्लास्टिक का गिलास, सोने का गिलास, तो अंतर आता है स्वाद में बेटा। ठीक है, कुल्हड़, सुनो, यद्यपि कुल्हड़ कह करके मिट्टी का, जिसमें चाय दूध पीते ना, तो लेकिन क्या है ना, ये हमने आपको समझाने के लिए बोला है, पर वास्तव में चुकट्टा लगी होता है। सुनिए ध्यान से, चुकट्टा वास्तव में अलग होता है। ये दो पंगत में जाओ ना, तो पानी पीने के लिए रखा होता है वो कुल्हड़, ठीक है, वो साग वगैरह भर दी जाती है चुकट्टे में। अब चुकट्टा मतलब ये है, सुनो, बहुत सुंदर नहीं बनता, घरेलू कुंभकार बनाते हैं, और मिट्टी का गोल गोल बना करके ऐसे गड्ढा, सकोरा, कटोरा टाइप का, वो होता चुकट्टा। ठीक है, चलिए आप इन दृष्टांतों में इतने मत लो, जो हमारे विषय पे आइए। तो कल यहाँ बड़ा गहरा विषय बोला, झंकृत हो गए सब, और विषय ये चल रहा था जब पूर्व में क्लास चली, कि जो शब्दों को पकड़ रहे ध्वनि को, उस पर प्रश्न चल रहा है।
अतो यद जनितम वर्णात्मा श्रवण मध्य स्वभाव प्राक पश्चात भी पुद्गला नाम नास्ति थी। तो इनमें मालूम क्या कर रहे हैं, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव ये लगा रहे हैं। और प्रध्वंसा भाव लगाएंगे तो वही शब्द नहीं बचेगा। और जब वही शब्द नहीं बचेगा तो भूत के शब्दों को तुम कैसे पकड़ सकते हैं आप, बचा ही नहीं है। पुद्गल जो शुद्ध रूप है उसे तुम पकड़ नहीं सकते, वो अशुद्ध रूप है उसका प्रमन हो जाता है। ठीक है, और सारी पर्याय एक सी नहीं है, ये भी बोलते जाना तुरंत। ये सब पुद्गल की शब्द पर्याय की व्याख्या चल रही है। बंद स्थूल संस्थान भेद तम छाया आत्म उद्योत की व्याख्या नहीं चल रही है। ये मात्र शब्द पर्याय की व्याख्या है, बस यहीं टिके रहना। नहीं तो मालूम सुब्रह भाई क्या होगा सारस्वत जी, ये निसंग सागर बोलेंगे कि अकृत्रिम साधी अनंत पर्याय अनादि अनंत पर्याय, तो वो मेरे मस्तक में तुरंत आया कि अब क्या पूछ सकता बालक। ठीक है, तुमने ध्रुव पूछा ना, तो अब ये शब्द है, तो शब्द जो ना अनादि अनंत पर्याय सुमेरु पर्वत है पुद्गल की, माना कि अकृत्रिम जो भी है नंदी सुमेरु आदि, ये सादी अनादि अनंत है, सादी अनंत नहीं। ऐसे आप पुद्गल शब्द कह करें, जैसे भोले ने प्रश्न उस दिन किया था, कोई का प्रश्न था कि भाई एक इंद्रिय जीव है, वो मांस है, ये सब एक ही से है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से शब्द पर्याय स्वतंत्र है, बंद पर्याय स्वतंत्र है, स्थूल पर्याय स्वतंत्र है, बराबर है नहीं। इसलिए एक का सिद्धांत दूसरे में लगा नहीं सकते, एक का सिद्धांत दूसरे में लगा नहीं सकते, ये ध्यान रखना है। शब्द तक ही रखना, इसको बंद के पास मत ले जाना। अब आप कह सकते हो कि शब्द को नहीं पकड़ सकते, उसमें अत्यंत अभाव लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रध्वंसा भाव। अतो यत्न जनित वर्णादात्मा, जो यत्न जनित वर्णात्मा श्रवण मध्य स्वभाव, तो जो श्रवण के मध्य स्वभाव प्राक पश्चात भी पुद्गलाम नास्ति। प्राक ओ बालक, प्राक पश्चात, न बाद के न पहले के, भविष्य के भी नहीं सुन सकते आप, भूत के भी नहीं सुन सकते आप, वर्तमान की सुनेंगे। आप भविष्य में क्या बोलने वाले मुझे सुनाई पड़ेगा क्या? आप भूत में क्या बोल चुके हो मुझे सुनाई पड़ेगा क्या? वो वर्तमान की है। पकड़ के रखे इसलिए पुद्गल के, इसलिए तो पुद्गल के ग्रहण कर रहे हैं हम। लेकिन जो तुम बोल चुके हो वे बंधे हुए हैं, ये विषय पकड़िए आप। तो आप लोगों ने सुन भी लिए और कैमरे में भी चले गए, ये पकड़िए आप। नहीं बालक, अब तुम आइए मित्र, गंध और वर्ण की खूब व्याख्या कर चुके आप। वायु अलग है, गंध परमाणु अलग हैं। तो ऐसी शब्द वर्गणाएं वायु में प्रसारित होती हैं। दो की आज आपको लगा इस शब्द को सुन करके कि पहले अपन जब ये चर्चा करें तो सामान दिख रही थी, आज बनेगी तुरंत विशेष। बह रही थी किससे? वायु से। अब कैसे बह रही थी? प्रणव बसा कैसे बह रही थी? एक नदी में लक्कड़ बह रहा है,
सुनो, एक नदी में लकड़, तुरंत दृष्टांत बनाना सीखो आप लोग, व्याप्ति घटित होना चाहिए। एक नदी में लकड़ बह रहा है, ठीक है, वो लकड़ जो बह रहा है तब तो एक में एक दिख रहा है, और जैसे ही तुमने लकड़ निकाली पानी बह गया। ऐसी वायु में सारी वर्गणाएं, कोरेना वायु में बहाया, ठीक है। आप गैस छोड़ते हो वो तो तुम्हारी यहीं छूट जाती है, पर हमारे पास तक कौन लेके आता है? दूसरे की नाक तक कौन लेके जाता है? वायु। तो जो गंध वायु, सामान्य अपान वायु, उदान वायु, ये सारी वायु है ना, तो ये सामान्य वायु में ये आपकी अपान वायु मिल गई, तो उसने क्या किया, सामान्य वायु को दुर्गंधित कर दिया, और जब वो उसके परमाणु विच्छिन्न हो गए तो वायु अपने आप में स्वच्छ थी। ये शब्द की लीला है, ठीक है। अपन कल मिलेंगे अब आगे। नमो रिंता, नमो सिद्धा, नमो ऋणो जो सौ